नमस्कार दोस्तों, फिर से आ चुके एक बेहतरीन अपडेट के साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंदर एक बेहतरीन अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है क्या। तो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जिसे सामान्य शब्दों में समझे तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली कंपनी है। जिसकी विशेषता आप लोगों को बता दे तो ये भारत सरकार के द्वारा जो है इसे मिनी रत्न का दर्जा भी दिया गया है। जिसके अंदर आप लोग कहेंगे कि काम क्या होता है, तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत हो चाहे पनडुब्बी जैसी जो उपकरण होती है उसे बनाने वाली ये कंपनी है, जिसके अंदर जो है अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो भी छात्र छात्राएं ग्रेजुएशन किए हुए हैं चाहे डिप्लोमा एवं कोई भी किए हुए हैं, तो आप सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। सभी के लिए अलग अलग आप लोगों को योग्यता बताएंगे और साथ ही इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे सारी इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखकर आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूर्ण रूप से ये कंपनी रहने वाली है, जिसके अंदर जो है आप लोग अप्रेंटिसशिप करें चाहे सरकारी नौकरी करें, इसमें जो है डिफेंस के अंदर एक प्रतिष्ठित काम करने जैसा आप लोगों को ट्रीट किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब तक इसमें ट्रेनिंग करेंगे तब तक आप लोगों को सैलरी भी दिया जाएगा, जिसपे हम लोग बात करेंगे। आप लोग देखें तो यहाँ पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंदर ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जो कि आप लोग समझ ही चुके हैं। इसके बारे में आप लोग समझ ही चुके हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो वैकेंसी निकाले गए हैं इसमें क्या क्या वैकेंसी होगी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और साथ ही इसमें कितने पोस्ट किसके लिए रहेंगे तो ध्यान से देखिए और समझे। देखिए सर्वप्रथम आप लोगों को बता दें, इसमें कोई भी चाहे ग्रेजुएट किए हुए हैं चाहे डिप्लोमा किए हुए हैं, इन सभी ट्रेड में से कोई भी है। जैसे कि आप लोगों को बता दें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले कोई भी छात्र छात्राएं होंगे, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन में होंगे, या फिर जहाज निर्माण टेक्नोलॉजी या फिर अभियांत्रिकी। तो ये सभी ट्रेड के जो भी छात्र छात्राएं हैं, चाहे आप ग्रेजुएट किए हुए हैं चाहे आप डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए ग्रेजुएट वाले के लिए 110 पोस्ट रहेगा, और जो डिप्लोमा इन सभी ट्रेड से किए हुए हैं उनके लिए 30 पोस्ट रखे गए हैं। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं उसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे उतने पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर आप लोगों को बता दें, कॉमर्स से स्नातक जो किए होंगे ग्रेजुएशन, तो उनके लिए उसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक किए होंगे या फिर व्यापार प्रबंधन में स्नातक किए होंगे, तो इन सभी के लिए जो आप लोगों की रहने वाली है 60 पोस्ट होगी। इसमें ग्रेजुएशन जो भी इन सभी में से किए हुए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जिसमें आप लोग देखेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग 170 पोस्ट इसके लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रहेगा, और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपको 30 पोस्ट रहेगा। दोनों को मिलाकर अगर देखें तो 200 पोस्ट टोटल इसमें रहने वाले हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें आयु सीमा के लिए। तो देखिए दोस्तों, आयु सीमा जो आप लोगों की होने वाली है 1/3/2026, इस डेट से आप लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा। इस डेट को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम से अधिकतम 27 वर्ष आप लोगों के होने चाहिए आयु सीमा, जो कि नीचे भी आप लोगों को वही बताया गया। जिसमें आप लोगों को वाजिफा अगर बात करें, स्टाइपेंड जिसे आप लोग कह सकते हैं, इसमें जो आप लोग जब तक ट्रेनिंग करेंगे तब तक आप लोगों को जो है जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस करेंगे उनके लिए जो है 12,300 रुपया प्रति मंथ आप लोगों को दिया जाएगा जब तक ट्रेनिंग करेंगे। और साथ ही जो डिप्लोमा प्रशिक्षण वाले होंगे उनके लिए 10,900 रुपया प्रति मंथ आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगा। ये इंफॉर्मेशन आप लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं कि आरक्षण सीटों की वितरण आप लोगों को किस तरह से की गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप अपने कैटेगरी में भी देख सकते हैं, आपको डिटेल में बताया गया है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वो रहेंगे और सामान्य जो इंजीनियरिंग के हैं उनके लिए ये रहेगा। तो आप लोगों को इसमें क्लियर बताया गया, ठीक है। अब आगे हम लोग महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं कि इसमें आयु सीमा आप लोगों को 18 से 27 वर्ष बताए हैं। इसके अलावा जो आप लोगों को जो SC ST से आएंगे 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC के लिए 3 वर्ष का रहेगा, और साथ ही इसमें जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए 10 साल का आप लोगों को एक्स्ट्रा छूट इसमें दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को बताया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको क्लियर पहले ही कर ही चुके हैं। वो सभी ट्रेड में से जो ग्रेजुएशन किए होंगे ग्रेजुएशन वाले पे आवेदन करेंगे, जो डिप्लोमा किए होंगे वो डिप्लोमा वाले पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। ये चीजें समझ गए हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या होगी। तो इसमें जो आप लोगों की रिक्ति के लिए आरक्षण, तो ये जो होने वाली है रिक्ति के लिए आरक्षण, तो जो भी छात्र छात्राएं अपने कैटेगरी से आरक्षण लेना चाहते तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहे SC ST हो, OBC हो, चाहे EWS हो, तो अपना सर्टिफिकेट तैयार रखेंगे और आवेदन करने के समय अपना कैटेगरी सेलेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशिक्षण की अवधि के लिए। तो प्रशिक्षण की अवधि में आप लोगों को बताया गया कि 1 साल की होगी, मतलब 12 मंथ की आप लोगों की ये ट्रेनिंग होने वाली है। टोटली 12 मंथ में आप लोगों को 12,300 रुपया, जिसका 11,000 होगा वो उनको 11,000, मतलब जैसा
जैसा आप लोग अप्रेंटिसशिप करेंगे उस तरह से आपके अकाउंट में जो है मंथली क्रेडिट होते रहेगा। ये चीज आप लोग समझना है। 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो इसमें आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों को ऑफर दिया जाता है तो आप लोग वहीं पे काम करना शुरू कर सकते हैं। अन्यथा फिर से वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि कई वैकेंसी ऐसे हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसमें जाके आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है अप्रेंटिसशिप वाले के लिए स्पेशली वैकेंसी निकाले जाते हैं, जिसमें जो है बहुत कम उसमें जो है फॉर्म फिलअप होते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए आप लोगों को बता दें तो सर्वप्रथम इसके वेबसाइट पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। जाने के लिए आप लोगों को इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो इसके वेबसाइट पे आएंगे। उस पर जाने के बाद आप लोगों को सारी डिटेल दिए गए हैं। पहले रजिस्टर करना है, फिर सबमिट बटन क्लिक करना है, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है। मतलब आप इसे डिटेल में भी देखना चाहते हैं किस तरह से आवेदन करेंगे तो उसके लिए पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं और आवेदन इसमें कर दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि महत्वपूर्ण चीज चयन की प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो चयन की प्रक्रिया जो रहने वाली है, सर्वप्रथम आप लोग जो भी आवेदन करेंगे तो सभी उम्मीदवार का योग्यता देखा जाएगा कि क्या आपकी योग्यता है, उसमें कितने अंक है, उसके अनुसार जो है ऊपर से आप लोगों का मेरिट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो भी उस लिस्ट में आएंगे तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों को सिलेक्शन के फाइनली इसमें मेरिट जो तैयार किए जाएंगे वो आप लोगों को बता दे। तो सर्वप्रथम आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता जो भी होगी उससे जो है 80% आप लोगों का इसमें मान्य होगा और 20% जो है आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप किस तरह से बोल पाते हैं, किस तरह से आपका बिहेव है और क्या आपके बोलने की स्किल है, वो सभी चीज देखा जाएगा। उसके अनुसार जो है आप लोगों की सिलेक्शन की जाएगी। मतलब 80% जो होगा शैक्षणिक योग्यता और 20% आपके साक्षात्कार में जितने अंक आएंगे उसके अनुसार जो है आप लोगों का फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, जो आप लोग समझ लीजिए। ये भी समझ गए हैं। उसके साथ ही दोस्तों रहा कि इसमें दस्तावेज सत्यापन कब होंगे, इसका अधिसूचना आगे क्या जारी किया जाएगा, तो उसके लिए जो है आप लोगों को कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं। आप अगर अभी तक जुड़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे कोई भी अपडेट इससे रिलेटेड होगी तो आपको टाइम टू टाइम देते ही रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पे बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट के लिए आप लोग देखें तो जैसे आवेदन की प्रक्रिया जो आप लोगों की होने वाली है, मतलब आज जिस दिन वीडियो हम बना रहे हैं 16/12/2025 से लेके जो है 5 जनवरी 2026 तक आप लोगों की इसमें फॉर्म की आवेदन चलने वाली है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। और साथ ही आप लोगों को बता दें इसमें संभावित मतलब तिथि की घोषणा करने की कि इसमें जो भी साक्षात्कार के लिए जा पाएंगे उनके लिए जो है आप लोगों का 16 जनवरी 2026 तक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किन भी छात्र छात्राओं को उसमें मतलब जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो डेट आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपके मन में कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट कीजिएगा, बेझिझक उसके जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।